कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एग्ज़ाम्स को लेकर प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर प्लानिंग भी की कि इतने बजे उठूँगा, इतने बजे सो जाऊँगा, इतने बजे पढ़ूँगा और स्ट्रिक्टली मैंने उसे 2 दिन तक फॉलो भी करा। बट उसके बाद जो हर किसी के साथ होता ही होगा, आई गिव अप, मैं रुक गया 2 दिन के बाद और मैंने उसे फॉलो भी नहीं कर पाया। बट वाई? इसी वाई का मैं आंसर देने वाला हूँ 3 स्टेप्स के ज़रिए। एक्चुअली मैंने जो प्रॉब्लम बनाई थी कि मैं क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, या इसको डेली मैं एक रिदम के साथ फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा, तो वो प्रॉब्लम मेरे माइंड में बहुत काफ़ी उसकी इमेज काफ़ी बड़ी बन गई थी। बट उसका आंसर बहुत ही ईजी था। अगर हम चाहें तो उसे आसानी से अपने डेली लाइफ में एडजस्ट कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी को मैं आपको समझाने वाला हूँ 3 स्टेप्स के ज़रिए। तो उन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट स्टेप था नॉट क्लियर इमेज। जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स की प्लानिंग की थी तो मैंने अपने लिए एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया था जो रियलिस्टिक था ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनरी टारगेट था और वो एक डेली लाइफस्टाइल में फॉलो बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता था। इसी कारण बस मैं उसको बार बार गिव अप कर देता था या मैं उसको छोड़ देता था, क्योंकि वो काम मैंने इतना पेचीदा बना दिया था कि मेरे माइंड उसे शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देता था और मुझे अपने एक्शन लेने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो एक रियल प्लानिंग मैंने नहीं बनाई थी, एक रियल टाइम टेबल मैंने नहीं बनाया। मैंने इतना स्ट्रिक्टली उसको बना दिया जो उसमें आकर, पर मैं उसे फॉलो भी नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं उसे 1-2 दिन तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाया। फिर माइंड पे प्रेशर आया और उसने गिव अप कर दिया। आपको एक रियलिस्टिक प्लानिंग करनी है, एक रियलिस्टिक गोल्स के लिए टारगेट सेट करने हैं और गोल या प्लान ऐसे बनाओ, एक मैनर में बनाओ कि वो फुलफिल हो भी जाएं और ज़्यादा बर्डन भी ना लगे, और ना कि इमेजिनरी का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे पूरा सिलेबस 10 दिन में ख़त्म करना। एक तो ये सुनने में एक ऑकवर्ड सा लग रहा है, ऊपर से अगर आप इसे स्ट्रिक्टली 2 दिन भी अगर फॉलो कर लोगे, आपके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ जाएगा, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप दिन रात जग जग के पढ़ रहे हो। तो ये एक रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना, या एक रियलिस्टिक अपने गोल्स को टारगेट करना नहीं बना। ये बन गया हमारे लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क। क्लियर करो अपने गोल्स को और प्लान को इन रियल मैनर और उसे इजी स्टेप में कन्वर्ट करो। अच्छा, और सेकंड स्टेप है हमारा वाई। क्लियर करो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, या आप ये गोल क्यों बना रहे हो और किस लिए बना रहे हो। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो आप जिम फिट होने के लिए जा रहे हो, या जिम में आप जा रहे हो कि मैं बॉडी बनाऊं और लोगों के सामने शो ऑफ करूं। तो जिसका भी दूसरा ऑप्शन है वो जिम में टिक नहीं पाएगा। 2 महीने वो लगातार जा सकेगा, फिर उसके बाद नहीं जा पाएगा जिम में, बिकॉज उसके पास उसका वाई क्लियर नहीं है। उसने ठीक है दूसरों को जेलसी महसूस करा दिया, फिर उसके बाद उसको भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही वो जिम जाने के लिए उतना एनर्जेटिक महसूस करेगा। बट जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, जिसके पास फर्स्ट ऑप्शन जिसका है कि उसे फिट होना है, अपनी बॉडी को फिट बनानी है, तो वो हर दिन जाएगा, रेगुलरली रहेगा और कंसिस्टेंटली जाएगा जिम, बिकॉज उसको अपने लिए उसने अपना वाई फाइंड करा है। बट अगर तुमने दूसरों के पर्पस के लिए अपना वाई फाइंड करा है तो वो कुछ दिन तक ही चलेगा, बिकॉज दूसरे ऑप्शन में जब हम दूसरों को जेलसी महसूस कराएंगे तो हमें कुछ दिन तक तो मज़ा आएगा, बट फिर वो एक नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमें वो मज़ा नहीं आएगा जो हम पहले महसूस कर रहे थे। वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना वाई फाइंड करके एक जगह लिख लो। जब भी आप भटको अपने गोल्स से या अपने काम से, तो उस वाई को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तीसरा स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अपने टास्क या अपने काम को इतना आसान बना दो कि हम उसे 2 सेकंड के अंदर अंदर ही कर पाएँ। मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी, जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो सबसे पहले मैं अपने बुक शेल्फ में से अपनी बुक्स निकालता था, फिर अपने टेबल को साफ़ करता था, फिर पानी की बोतल भरने जाता था, फिर अपने टेबल पे आके बैठता था, जिसमें मेरे को कम से कम 2 मिनट आराम से चले जाते थे। और इससे मेरे माइंड को यार बर्डन फील होता था कि अभी तो मेरे को बुक शेल्फ में से बुक भी ढूंढनी है, फिर उसे रखना भी है, फिर पढ़ने के बाद भी उसे रखना है, तो एक बर्डन टाइप लगता था। अब मैंने क्या करा कि मैंने अपनी जो मेरे को कल जो बुक्स पढ़नी है मैंने वो टेबल पे पहले ही रख दिया, और टेबल को मैंने अच्छे से चमका भी दिया एक रात पहले ही, और पानी की बोतल अपने पास रख ली। तो जब भी मेरे को पढ़ने का मन करता है तो मैं वो 2 सेकंड के अंदर ही एक्शन ले पाता हूँ, जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्शन को खोज नहीं पाता और मेरे को एक्शन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे मेरा माइंड खुशी खुशी राजी हो गया काम करने के लिए।
बिकॉज हमें को बुक खोलनी है और पढ़नी है सिर्फ, ना कि बुक सेट का मैंने झंझट ख़त्म कर दिया और टेबल को चमकाने का भी। सो यही थे कुछ सोल्यूशन कि आप अपने गोल्स के लिए या अपने प्लान को अच्छे से फॉलो क्यों नहीं कर पाते और स्टॉप क्यों हो जाते हो। और हाँ, एक और चीज़ कि आप इसे अपने किसी भी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हो और इसी तरीके से, इसी मैनर में, इसी स्टेप्स के साथ अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।